फिल्म एक ऐसी दुनिया में सेट है जो एक खतरनाक वायरस की वजह से तबाह हो चुकी है। ये वायरस औरतों और मर्दों दोनों को हो सकता है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सिर्फ औरतों को मारता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। ये वायरस बड़ा ही अजीब है, किसी जीव से नहीं बल्कि धरती पर राख के रूप में गिरा है। पूरी दुनिया में अचानक से ये अजीब सी चीज आ गई है, जैसे हवा से ही प्रकट हो गई हो। जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, औरतों की संख्या तेजी से घट रही है, जिससे उनके खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। औरतें आसपास के मर्दों से इस वायरस को पकड़ सकती हैं, इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने एक अभियान शुरू किया है जहां औरतों को सुरक्षा के वादे के साथ अलग-थलग कैंपों में भेजा जा रहा है। लेकिन असल में उन्हें ऐसे कैंपों में रखा जाता है जहां इस वायरस की प्रकृति को समझने के लिए उन पर क्रूर और दर्दनाक टेस्ट किए जाते हैं, जिससे औरतें एक बेहद दुर्लभ प्रजाति बनती जा रही हैं। एक जिंदा औरत को पकड़कर सरकार को सौंपने के लिए एक बड़ा इनाम दिया जाता है। फिर कहानी विलियम द्वारा किराए पर लिए गए क्वारंटाइन डिपार्टमेंट पर शिफ्ट हो जाती है। पहले तो ये किसी भी आम अपार्टमेंट जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि वहाँ ईवा नाम की एक औरत रहती है। वो विलियम की गर्लफ्रेंड है। पता चला कि ईवा अब तक इसलिए बची हुई है क्योंकि विलियम ने उसे अधिकारियों से छुपा रखा था। उसे बाहर जाने या फोन इस्तेमाल करने नहीं देता था, चाहे वो उसके भले के लिए ही क्यों ना हो। विलियम उसकी आजादी और हरकतों पर कंट्रोल करता है, जिससे उनके रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है। हर दिन एव को अपने अपार्टमेंट में और ज्यादा घुटन महसूस होती है, बाहर निकलने की बेताबी होती है। 400वें दिन एव अपनी हद पार कर देती है और चुपके से एक हज़ार्ट सूट पहनकर छत पर भाग जाती है। विलियम को जल्दी ही इसका पता चलता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसे रोक पाने से पहले एवा अपना सूट फाड़कर खुद को राख के सामने उजागर कर देती है। उसके लिए क्वारंटाइन में रहना और एक रहस्यमय वायरस की वजह से लाखों लोगों के मरते देखना वो जिंदगी नहीं थी जो वो चाहती थी। विलियम ने आखिरकार उसे मना लिया कि वे घर वापस चलें, लेकिन ये साफ था कि वे एक दूसरे से तंग आ चुके थे। ईवा ने अपना हज़ार्ट सूट उतार दिया और शॉवर में चली गई, जबकि विल सोफे पर बैठकर रोने लगा। खुद को साफ करने के बाद ईवा ने किट निकाली और स्वैब टेस्ट लिया ताकि पता चल सके कि क्या उसे वायरस हुआ है। जब वे नतीजे का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने अपने घर के बाहर कई पुलिस गाड़ियों के आने की आवाज सुनी। साफ है कि उनके घर पर छापा पड़ रहा है और हाल ही में हुई उनकी झगड़े के बावजूद विल एवा को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर के अंदर छिपाने में मदद करता है। इसके बाद वह पुलिस वालों को घर के अंदर आने देता है। वे थोड़ी देर तक जगह को तलाशी लेते हैं और फिर विल से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ करते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि अपार्टमेंट असल में ईवा और उसकी दिवंगत दोस्त कैरोलिन ने किराए पर लिया था, जो वायरस की वजह से मर गई थी। विल आत्मविश्वास से कहता है कि कैरोलिन उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए ये सख्त क्वारंटाइन बनाया था। पुलिस फिर उससे ईवा के बारे में पूछती है, जिस पर वो झूठ बोलता है कि वो वायरस फैलने के बाद से लापता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि अपार्टमेंट में कोई औरत नहीं है और वे जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब हथियारबंद आदमी बाहर निकल रहे होते हैं तो उनमें से एक पीछे रुक जाता है और बताता है कि वो जानता है कि ईवा यहाँ उसके साथ है। पता चला कि पुलिस वाले ने वो स्वैब टेस्ट देख लिया जो ईवा टेबल पर भूल गई थी। टेस्ट पॉजिटिव निकला, यानी ईवा को वायरस हो गया है। हालांकि उसे इस जोड़े पर तरस आया और उसने अपने साथियों को उसके बारे में बताने से मना कर दिया। जाने से पहले वो विल से कहता है कि वो उसके साथ बचे कुछ दिनों का मजा ले। विल का दिल टूट जाता है, लेकिन उसे खुद को संभालना पड़ता है क्योंकि अब वो अपार्टमेंट सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा ईवा शहर से भागना चाहती है क्योंकि उसकी अलग-थलग जिंदगी और पूरी तरह से अकेलापन उसे पागल करने के कगार पर ला चुका है। थोड़ी देर बाद दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपार्टमेंट छोड़ दिया। ईवा ने एक आदमी का भेष धरा और शहर से बाहर निकलते समय वे एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुके। हैरानी की बात नहीं, टैम्पून मुफ्त कर दिए गए थे क्योंकि दुनिया में अब लगभग कोई महिलाएं नहीं बची थीं। तुम सोचोगे कि वे उन्हें जला देंगे क्योंकि आदमी टैम्पॉन से डरते हैं, लेकिन ईवा चुपके से कुछ टैम्पॉन लेने की कोशिश करती है। दुकान का कर्मचारी उसे काम करते हुए पकड़ लेता है। एक औरत को इतने लंबे समय के बाद देखकर वो हैरान रह जाता है। जब ईवा घबराने लगती है तो विल अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी को धमकाता है कि वो चुप रहे। आदमी जमीन पर लेट जाता है और हार मान लेता है और इसके बाद वो जोड़ा दुकान से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वे वहां से दूर जाते हैं, फिल्म अतीत में चली जाती है जब टीवी पर सब कुछ सामान्य था। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दुर्लभ धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। इसी बीच विल ने हाल ही में ईवा के अपार्टमेंट में रहना शुरू किया है, सालों डेटिंग के बाद। एक दिन जब दोनों कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं, आसमान से कुछ रहस्यमय बर्फ जैसा पदार्थ गिरने लगता है।
ये देखकर जोड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि अभी सर्दी दूर है, लेकिन जब वे खिड़की से झांकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये राख है। फिर ईवा की सबसे अच्छी दोस्त कैरोलिन घर वापस आती है, उस पर लगा हुआ है। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। वर्तमान में वापस आते हुए विल और ईवा एक मोटेल के पास रुकते हैं। वहां उन्होंने एक कमरे में कुछ संदिग्ध दिखने वाले आदमियों को राइफलों के साथ देखा। हालांकि उस जोड़े ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उसी मोटेल में रात बिताई। अगले दिन जंगल में जाने से पहले ईवा ने एक रेस्तरां में अपना आखिरी पका हुआ खाना खाने पर जोर दिया। विल ने अनिच्छा से हामी भरी और वे एक पास के डिनर में रुके। वहां टीवी पर खबर आ रही है कि यूएस सेंटर फॉर रिबर्थ एंड रिपॉपुलेशन के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम भ्रूण बना लिया है। ताज़ा ट्रायल्स में भ्रूण को 1 महीने तक जिंदा रखने में कामयाबी मिली है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुनिया के कई नेताओं ने इस उपलब्धि की तारीफ की है, क्योंकि HIV-21 वायरस का इलाज मिलने के बाद यही दोबारा आबादी बढ़ाने का सबसे संभव तरीका हो सकता है। खबरों के मुताबिक फेडरल सरकार ने जिंदा अमेरिकी महिलाओं की सूचना देने या उन्हें ढूंढने के लिए इनाम बढ़ाकर $20 लाख कर दिया है, क्योंकि हर कोई टीवी पर इसी के चर्चे में लगा हुआ है। मोटेल के वो शक्की आदमी डाइनर में आते हैं और खबर सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। कपल के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है जब ईवा के कान से अचानक खून बहने लगता है, जो दिखाता है कि उसकी मौत करीब आ रही है। जब विल को यह दिखाई देता है तो वो बिल दिए बिना ही उसे जल्दी से डाइनर से बाहर ले जाता है। अफसोस की बात है, यह एक आदमी आर्थर और उसके किशोर बेटे केसी का ध्यान खींचता है, जो दोनों यह नोटिस करते हैं कि ईवा एक औरत है जो एक आदमी के भेष में है। थोड़ी देर बाद ईवा को खून बहने लगता है, जिससे विल घबरा जाता है, क्योंकि यह संक्रमण चक्र का पहला चरण है। गुस्से में वो पूरा चक्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे ईवा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कार रोकने का आदेश देती है और फिर पास के झाड़ियों में भाग जाती है। लेकिन जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो वह थक जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस आ जाती है और जोड़ा अपनी यात्रा जारी रखता है। जल्द ही वे जंगल में चले जाते हैं अपने अंतिम गंतव्य की तलाश में, जो कि एक गुप्त झरना निकलता है। विल अपनी जिंदगी की प्यार को खोने के ख्याल से बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ईवा जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश कर रही है। वो उनके साथ बिताए जाने वाले आखिरी पलों को यादगार बनाना चाहती है। फिल्म फिर से अतीत में चली जाती है, जब कैरोलिन राख के संपर्क में आने के बाद बेहोश हो जाती है। विल और ईवा तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जब ये जोड़ा उस जगह के आसपास घूम रहा था, बिल्कुल टूटा हुआ, तो उन्हें एहसास हुआ कि इस रहस्यमय बीमारी से सिर्फ औरतें ही संक्रमित हो रही हैं। ये समझते हुए कि उसकी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है, विल अस्पताल के एक प्रतिबंधित कमरे में चुपके से घुस जाता है और 2 हज़मत सूट चुरा लेता है ताकि वे खुद को उस राख से बचा सकें। फिर पीछे के दरवाजे से वे भाग निकलते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो वे ईवा के पिता महेश को फोन करते हैं, जो संयोग से एक डॉक्टर हैं। महेश बताते हैं कि उनके यहाँ भी राख ने तबाही मचा दी है और हजारों औरतें पहले ही मर चुकी हैं। फिर वो इस जोड़े को क्वारंटाइन सेटअप करने का सुझाव देते हैं और विल तुरंत काम में जुट जाता है। वो घर को फर्नीचर, जर्मरोधी प्लास्टिक और विभिन्न अन्य सुरक्षा उपायों से सुरक्षित करना शुरू कर देता है। ईवा सुरक्षा उपायों के बारे में बहुत ही लापरवाह है, जबकि विल ज्यादा गंभीर और हर चीज के बारे में सावधान है। वो पूरी रात पानी उबालने में जागता रहता है और सुबह होते ही वो पैकेज्ड खाना लाने के लिए दुकान पर चला जाता है। वो घर के चारों ओर अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी लगा देता है, जो कहने को तो कुछ फीट के दायरे में कीटाणुओं और जर्म्स को मार देती हैं। इसके अलावा वो हमेशा ईवा से दूर रहता है, ये जानते हुए कि वो उसे ये बीमारी दे सकता है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन वायरस और भी ज्यादा जाने लेता जाता है। आखिरकार सरकार सभी महिलाओं से अनुरोध करती है कि वे खुद को सरकारी नियंत्रण वाली चिकित्सा सुविधाओं में चेक कराएं, एम्ब्रियो प्रोजेक्ट के लिए, जो जाहिरा तौर पर पृथ्वी को फिर से आबाद करने का तरीका खोजने का इरादा रखता है। Government controlled media consistently attempts to portray detention centers in a positive light. In contrast, numerous conspiracy theories involving horrific experiments on women are rapidly spreading across the internet. उद्धरण चिन्ह अल्पविराम. Because of these widespread theories, Will outright refuses to surrender Eva to the government. उद्धरण चिन्ह अल्पविराम. To hide Eva from the authorities, Will meticulously arranges a secret bed. In the following months, Will's mental state deteriorates, and he becomes extremely paranoid. As a result of these mental changes, Will gradually strips Eva of all her personal freedoms. Closing square bracket dot. वो उसे अपने फोन का उपयोग करने से भी मना कर देता है, डरते हुए कि सरकार उनकी बातें सुन रही है। बात करने के लिए और कोई न होने के कारण ईवा एक गुप्त सभी महिला ऑनलाइन फोरम की ओर रुख करती है, अपनी कंपनी बनाए रखने के लिए।
विल फिर से कोशिश करता है उसे फोरम इस्तेमाल करने से रोकने की, लेकिन वो मानने से इनकार कर देती है क्योंकि चैट में मौजूद महिला बचे लोग ही उसका एकमात्र सहारा हैं। दुर्भाग्य से चैट में मौजूद बचे लोगों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है, जिससे ईवा को निराशा और हताशा का एहसास होता है। वर्तमान में वापस आकर विल और डेवा घंटों तक चलते हैं और रास्ते में डेवा अपने कैमरे पर तस्वीरें लेती रहती है। रात में वे आग जलाते हैं और कैंप लगाते हैं। ईवा को अंतरंगता की तड़प होती है और वो विल से मदद मांगती है कि वो उस डक्ट टेप को हटाने में मदद करे जो उसने अपने सीने पर बांध रखा था, ताकि वो एक आदमी की तरह दिख सके। हालांकि विल ठंडा और दूर दूर रहता है और उसकी मदद करने के बाद वो अपने टेंट में वापस चला जाता है। अगले दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और ईवा अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार विल का मन हल्का होने लगता है और वो ईवा को शूटिंग करना सिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहले वाले पिता बेटे की जोड़ी आर्थर और केसी जंगल में गाड़ी चला रहे हैं। वे 2 मिलियन का इनाम पाना चाहते हैं ईवा को पकड़कर, और पता चलता है कि उन्होंने उस जोड़े का पीछा करते हुए जंगल में प्रवेश किया है, उस नक्शे का इस्तेमाल करके जो उन्होंने डिनर में छोड़ दिया था। जल्द ही ये दोनों भी राइफलों से लैस होकर जंगल में घुस जाते हैं। रात को इवेंट विल फिर से एक कैंप लगाता है और जैसे ही वे प्यार करने लगते हैं वो अचानक दौरे और ऐंठन से पीड़ित हो जाती है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विल उसके सिर को सहारा देता है और उसे आराम करने में मदद करता है। अगले दिन ईवा कुछ पानी लाने के लिए नदी पर जाती है। हालांकि जब वो वापस आती है तो वो आर्थर और केसी को दूर से विल को बंधक बनाए हुए देखती है। उन्होंने उसे एक पेड़ से कसकर बांध दिया है। थोड़ी देर बाद आर्थर आखिरकार ईवा को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाती है। कोई चारा ना देख पिता पुत्र की जोड़ी विल को बंधक बनाए रखती है, इस उम्मीद में कि बुराई वापस आएगी। केसी रात में उसके लिए पहरा देता है, एक राइफल के साथ, जबकि उसका पिता सो रहा होता है। ईवा अपनी खुद की योजना बनाती है और रात के अंधेरे में वो बिना कपड़ों के आती है। वो लुभावने अंदाज में केसी के पास जाती है। वो किशोर लड़का जो अभी भी अपनी प्रेमिका की मौत से टूटा हुआ है और 1 साल से ज्यादा समय से किसी औरत को देखा भी नहीं है, उसकी खूबसूरती से विचलित हो जाता है। इससे ईवा उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो आर्थर को पेड़ से छुड़ा लेती है। कोई समय बर्बाद किए बिना वो राइफल लेता है और आर्थर को उसके तंबू में गोली मारकर मार देता है। फिर फिल्म अचानक से अतीत में चली जाती है, जब से सब कुछ बेकार हो गया था। उसके 400 दिन बीत चुके हैं। ईवा के फोन पर उसके पिता के कई मिस्ड कॉल्स हैं। ये बात उसे परेशान कर देती है क्योंकि उन्होंने सुरक्षा कारणों से एक दूसरे को फोन न करने का समझौता किया था। ये समझते हुए कि कुछ गड़बड़ हुई है, वो अपने पिता से बात करने पर जोर देती है, लेकिन विल सिर्फ वीडियो कॉल पर ही राजी होता है, जिसमें कैमरा और माइक बंद होते हैं। ईवा के परेशान पिता खुलासा करते हैं कि सरकार ने उसकी मां को ले लिया है, भले ही वो 60 साल से ऊपर की हैं। फिर वो रो पड़ते हैं और अपनी बेटी को देखने की इच्छा जताते हैं। लेकिन जब भावुक ईवा कैमरा और माइक चालू करने की कोशिश करती है तो विल हस्तक्षेप करता है और नतीजतन कॉल काट देता है। दुखी ईवा का पागलपन छूट जाता है और वह उस पर उसे फंसाए रखने के लिए भड़क उठती है। फिर वह उस पर बंदूक तान देती है और उसे हमेशा के लिए चले जाने का आदेश देती है। जब विल मन मार के चला जाता है तो ईवा अपने लैपटॉप पर वाटरफॉल की एक तस्वीर देखती है। ये तस्वीर उसे शांति, प्यार और आजादी की याद दिलाती है। तो वो बाहर निकलने का फैसला करती है। वो हज़मेट सूट पहनती है और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की छत पर भागती है। वर्तमान में वापस विल और डेवा अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार वे गुप्त झरने तक पहुंच जाते हैं। वहां ये जोड़ा एक दूसरे को गले लगाता है, ये जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। विल उसे चूमता है और वो एक सेल्फी लेती है। मरने के लिए तैयार होती है क्योंकि वो खून बहाती है, ऊर्जा खोती है, लेकिन खुशी और राहत के माहौल में। ईवा को लगता था कि वो विल पर बोझ बन रही है और जैसे ही वो अपनी मौत का इंतजार कर रही है वो मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है कि उसका प्यारा जल्द ही एक सही जिंदगी जी सकेगा। और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब